हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम जो है काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं बिकॉज काफ़ी दिनों से जो कॉलेज का शेड्यूल था वो इतना ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, एनाटॉमी की क्लासेस ही चले जा रही थी, तो मुझे भी लेक्चर अटेंड करते करते इतना ज़्यादा फिर आगे उसको रिवाइज़ करना, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो हम आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ दी डीप एंड सुपरफिशियल पाल्मर आर्चेस, एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे लंब्राइकल्स एंड इंट्रोसाई के बारे में। एज यू कैन सी इन द फिगर, जो रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी जो है वो फ्लेक्सर रेटिनकुलम के लेटरल साइड पे पहुंचते ही टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट पार्ट जो है वो गोज ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट। डोर्सल एस्पेक्ट क्या होगा? दिस इज द वेंट्रल एस्पेक्ट एंड दिस इज द डोर्सल एस्पेक्ट। तो डोर्सल एस्पेक्ट पे वो चली जाएगी, और जो फी वाला पार्ट होएगा इट विल गो ऑन दी वेंट्रल एस्पेक्ट। इसे हम कहेंगे सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। एंड जो अल्नर आर्टरी होगी वो मीडियल साइड ऑफ फ्लेक्सर रेटिनकुलम पे जाएगी और वोलर कार्पल लिगामेंट को क्या करेगी, उससे पास करेगी, और उसके बाद वो क्या करेगी, दो ब्रांचेस देगी। फर्स्ट इज़ द डीप ब्रांच एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सुपरफिशियल ब्रांच। अब इसकी जो डीप ब्रांच होगी अल्नर आर्टरी की, ये जो है वो रेडियल आर्टरी की जो ये वाला डोर्सल एस्पेक्ट पे जो ब्रांच आ रहा है इसके साथ मिलके क्या बनाएगी, एक डीप पाल्मर आर्च। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए डीप पाल्मर जो आर्च होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, फॉर्म्ड बाय द रेडियल आर्टरी एंड कंप्लीटेड बाय द डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। मतलब ये कम शुरू किसके द्वारा होगी डीप पाल्मर आर्च, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी के से शुरू हुई और ये कंप्लीट कौन करेगा इसको, अल्नर आर्टरी की डीप ब्रांच। ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांच है अल्नर आर्टरी की, और जो रेडियल आर्टरी का जो सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच है, ठीक है, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ठीक है, और जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो किस लेवल पे लाई करेगा, लाइज एट द लेवल ऑफ डिस्टल पाल्मर क्रीज। ठीक है, पाल्मर क्रीज होते हैं एक्चुअली दो टाइप के। ठीक है, एक तो होता है प्रोक्सिमल पाल्मर क्रीज और एक होता है डिस्टल पाल्मर क्रीज। ठीक है, जैसे आपको एक इसमें फिगर में समझाइए, तो देखो ये वाला जो होएगा पाल्मर क्रीज, ठीक है, प्रॉक्सिमल पाल्मर क्रीज, और ये वाला होएगा डिस्टल पाल्मर क्रीज। ठीक है, और ये वाला मिडल पाल्मर क्रीज। तो हम सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और डीप पाल्मर आर्च की ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के जो होंगे वो कौन कौन से देखो ब्रांचेस देगा। पहला तो लिखो 3 कॉमन डिस्टल ब्रांचेस। ठीक है, 3 कॉमन डिस्टल ब्रांचेस एज यू कैन सी इन द फिगर, जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया हो, देखो 3 कॉमन डिस्टल ब्रांचेस होंगे। तो ये वाली जो डिस्टल ब्रांच होगी ये एक मतलब दोनों फिंगर्स के हाफ को सप्लाई करेगी। जैसे ये वाला जो था, ये वाली ब्रांच इसकी मीडियल हाफ को सप्लाई कर रही है, और इसी ये सेम जो है इसकी इस फिंगर की किसको सप्लाई कर रही है, लेटरल हाफ को। सिमिलरली ये वाला भी सेम, ये वाली सप्लाई कर रही है मीडियल हाफ को, और ये वाला सप्लाई कर रहा है लेटरल हाफ ऑफ दिस फिंगर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो 3 कॉमन डिस्टल ब्रांचेस होंगी, एंड वन इज़ द प्रॉपर डिस्टल ब्रांच। प्रॉपर डिस्टल ब्रांच जो होगी वो सिर्फ एक ही फिंगर को सप्लाई करेगी, दैट इज़ द लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर के भी कौन से एस्पेक्ट को सप्लाई करेगी, दैट इज़ द मीडियल एस्पेक्ट। ठीक है, मीडियल एस्पेक्ट को सप्लाई करेगी। लेटरल एस्पेक्ट को तो उसकी कॉमन डिस्टल ब्रांच जो थी वही सप्लाई करेगी। देखिए, तो जो हमारी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो मीडियल 3/2 फिंगर्स को सप्लाई करती है। मीडियल 3/2 कैसे, देखो 1 2 3, एंड इस वाले फिंगर का ओनली मीडियल हाफ। ठीक है, तो मीडियल 3/2 फिंगर्स को सप्लाई करेगी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। अब हम पढ़ते हैं डीप पाल्मर आर्च के बारे में। तो डीप पाल्मर आर्च जो होती है वो लाइज करती है डीप टू द फ्लेक्सर टेंडन्स। ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन्स कौन से होते हैं, फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। तो उसके डीप लाई करेगी, और ये लाई करेगी 1 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू दी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। अब इसकी भी ब्रांचेस होती हैं, तो इसकी ब्रांचेस यू कैन सी, फर्स्ट ब्रांचेस आर्टरिया प्रिंसिप्स पॉलिसिस, जो कि मेन आर्टरी होगी, सप्लाई करेगी थंब को। पॉलिसिस वर्ड इज यूज फॉर थंब। ठीक है, एंड इंडाइसिस इज यूज फॉर द इंडेक्स फिंगर। एंड नेक्स्ट द ब्रांच इज द आर्टरिया रेडियलिस इंडाइसिस, जो कि सप्लाई करेगी किसको, रेडियल एस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स फिंगर को। रेडियल एस्पेक्ट मीन्स लेटरल एस्पेक्ट द मेटाकार्पल आर्टरीज। ठीक है, थ्री मेटाकार्पल आर्टरीज होंगी जो कि एनास्टमोस करेंगी विद द कॉमन डिस्टल ब्रांचेस ऑफ द पाल्मर आर्च। देखो ये वाली मेटाकार्पल आर्टरीज हैं जो कि किसके साथ एनास्टमोस कर रही हैं, विद द कॉमन डिस्टल ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च।
एंड जो आर्टेरिया रेडियलिस इंडाइसिस है वो सप्लाई कर रही है किसको, लेटरल या फिर रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द इंडेक्स फिंगर को, और आर्टेरिया प्रिंसिप्स पॉलिसिस जो है वो थंब को सप्लाई कर रही है। अब आता है डीप फेशिया ऑफ हैंड। जो डीप फेशिया होता है हैंड का उसे हम क्या कहते हैं, पाल्मर एपोनेरोसिस। ठीक है, अब ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, दैट इज द थिनर एमिनेंस। तो थिनर एमिनेंस क्या होती है, थिनर एमिनेंस जो होती है बेसिकली देखो, इन हैंड देयर आर टू एमिनेंसेस। ठीक है, दैट इज द थिनर एमिनेंस एंड दैट इज द हाइपोथिनर एमिनेंस। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे हाइपोथिनर एंड इस वाले पार्ट को हम कहेंगे थिनर एमिनेंस। की मसल्स कौन कौन सी होती है, देखो पहली अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, दूसरी है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। इसकी भी दो हेड होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल हेड और दूसरा होता है डीप हेड। थर्ड वन इज द ओपनस पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, ब्रेविस हम पढ़ते हैं इन मसल्स की नर्व सप्लाई की, तो इनकी नर्व सप्लाई कौन सी होगी, मीडियन नर्व। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द डीप हेड ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस के डीप हेड को छोड़ के बाकी सभी मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, दैट इज द मीडियन नर्व। और जो डीप हेड है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस का, उसको कौन सप्लाई करेगा, दैट इज द डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। अब आते हैं मसल्स ऑफ हाइपोथिनर एमिनेंस। हाइपोथिनर एमिनेंस के अंदर कौन सी मसल्स लाई करेंगी, तो देखो थिनर एमिनेंस थंब की तरफ था, तो थंब की साइड कौन सी मसल्स होनी चाहिए थी, पॉलिसिस वाली। अब जो हाइपोथिनर है वो डिजिट्स के अलोंग है, तो उस पर कौन सी मसल्स आएंगी, डिजिटी, जिसमें वर्ड ऐड होएगा डिजिटी। डिजिटी फॉर द डिजिट्स एंड पॉलिसिस इज यूज्ड फॉर द थंब। तो पहली मसल है दैट इज द एबडक्टर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, सेकंड इज द फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, थर्ड वन इज द ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। इनका जो नर्व सप्लाई होएगा वो कौन सा होएगा, अल्नर नर्व। अब आप देखो देख भी सकते हो, जो ये वाला हमारा एंड होता है दैट इज द मीडियल एंड ऑफ अवर हैंड, एंड ये वाला एंड जो होता है दैट इज द लेटरल एंड। ठीक है, लेटरल एंड। तो लेटरल एंड पे कौन सी नर्व लाई करती है, रेडियल और मीडियल नर्व, और जो मीडियल एंड होता है उस पर कौन सी लाई करती है नर्व, दैट इज द अल्नर नर्व। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। अब आता है लम्ब्राइकल्स। ठीक है, लम्ब्राइकल्स जो होते हैं वो किससे राइज करते हैं, दैट इज द टेंडन्स ऑफ प्रोफंडस। ठीक है, जो हमारे फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस के जो टेंडन्स होते हैं वहाँ से राइज करते हैं क्या, लम्ब्राइकल्स। और जो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस के जो टेंडन्स होते हैं वो 4 होते हैं, तो हमारे जो लम्ब्राइकल्स होंगे वो भी कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट लम्ब्राइकल है वो किससे राइज करेगा, फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट टेंडन ऑफ प्रोफंडस। ठीक है, जैसे ये फिगर में हम देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो टेंडन है, ठीक है, फर्स्ट टेंडन के जो लेटरल एस्पेक्ट है, ठीक है, हम इस टाइप से देखो ना, आप इस टाइप से, या फिर आप इस हैंड का यूज़ करो। ठीक है, लेफ्ट हैंड का यूज़ करो अपने। तो लेफ्ट हैंड का अगर आप देखोगे तो जो हमारा फर्स्ट टेंडन होएगा ना प्रोफंडस का, उसके लेटरल एस्पेक्ट से, क्योंकि ये हो गया मीडियल एस्पेक्ट, ये हो गया लेटरल एस्पेक्ट, तो उसके लेटरल एस्पेक्ट से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, दैट इज दी फर्स्ट लम्ब्राइकल। ठीक है, एंड सेकंड लम्ब्राइकल जो होगा वो किससे राइज करेगा, फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड टेंडन ऑफ द प्रोफंडस। ठीक है, एंड जो थर्ड लम्ब्राइकल होगा वो राइज करेगा फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थर्ड टेंडन ऑफ प्रोफंडस। एंड फोर्थ लम्ब्राइकल जो है राइज करेगा किससे, फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर्थ एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थर्ड टेंडन ऑफ द प्रोफंडस। फिंगर से आप क्लियरली इसको समझ सकते हो। ठीक है, लेटरल और मीडियल आपको क्लियर ही है कि लेटरल कौन सा एंड होएगा, मीडियल कौन सा एंड होएगा। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल जो है वो सिर्फ एक ही उससे राइज कर रहे हैं। ठीक है, एक ही टेंडन से राइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, दैट इज द यूनिपेनेट। ठीक है, यूनिपेनेट टेंडन, यूनिपेनेट लम्ब्राइकल्स कहेंगे इसे हम। और जो थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल्स हैं वो एक्चुअली दोनों टेंडन्स के एक एक पार्ट से राइज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक के लेटरल एंड से, दूसरे के मिडिल एंड से, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइपेनेट लम्ब्राइकल्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल है वो उसको कौन सप्लाई करेगा, मीडियन नर्व, और थर्ड एंड फोर्थ जो लम्ब्राइकल है उसको कौन सप्लाई करेगा, दैट इज द डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। अब जितने भी लम्ब्राइकल्स हैं वो किसके ऊपर इंसर्टेड होंगे, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द फिंगर्स। ठीक है, जो हमारा बेस होएगा प्रोक्सिमल फेलिंग्स, फिंगर्स का जो प्रोक्सिमल फेलिंग्स होएगा उसके बेस पे इंसर्ट होंगे। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये वाला होता है, देखो ये पूरी फेलिंग्स है, फेलिंग्स का देखो ये क्या होएगा, प्रोक्सिमल फेलिंग्स। ठीक है, जो प्रोक्सिमल पार्ट है, ये मिडल फेलिंग्स और ये डिस्टल फेलिंग्स। अब प्रोक्सिमल फेलिंग्स के भी बेस ही होएगा। ठीक है, दैट इज द बेस। ठीक है, तो इसका बेस पे कौन इंसर्ट होंगे, दैट इज द, जितने भी लम्ब्राइकल्स होंगे वो सारे के सारे इसके बेस पे इंसर्ट हो जाएंगे।
एंड फिर क्या होगा, डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन के थ्रू वो इंसर्ट होंगे किसके ऊपर, हमारे डिजिटल फेलिंग्स जो होंगे फिंगर की उसके बेस के ऊपर, यानी कि इस वाले डिजिटल फेलिंग्स के बेस के ऊपर डोर्सल डिजिटल। मतलब देखो जैसे पहले जो थे ये टेंडन्स जो थे वो वेंट्रल साइड पे थे, अब वेंट्रल साइड से इस पॉइंट पे वो टर्न कर गए, ठीक है, इस पॉइंट पे वो टर्न करते ही, सॉरी लेटरल साइड ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना राइट हैंड यूज़ किया है तो लेटरल साइड ही है, ठीक है। तो लेटरल साइड पे जैसे वो इंसर्ट होंगे, अब लेटरल साइड के थ्रू फिर वो क्या होगा, डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन के थ्रू जाएंगे, डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन के थ्रू वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है, बेस ऑफ द डिजिटल फेलिंग्स पे, डिजिटल फेलिंग्स के बेस पे। अब इन होता है फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एंड द इंटरफिलिंजियल जॉइंट। मतलब जो हमारे इंटरफिलिंजियल जॉइंट होता है उस पर एक्सटेंशन कोर्स कराते हैं, ठीक है, ऐसे। एंड मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट, मतलब जो हमारा ये वाला जॉइंट होता है, देखो मेटाकार्पल से होती है, यहाँ पे मेटाकार्पल से होती है और फिलिंजिस, तो मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन, दैट इज द फ्लेक्शन एंड दैट इज द एक्सटेंशन एंड द इंटरफिलिंजियल जॉइंट। पैरालिसिस से आपको क्या हो सकता है, क्लोएंड हो सकता है, मतलब इसका अपोजिट, मतलब मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन और इंटरफिलिंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन, तो इससे आपका क्लोएंड हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोसाई के बारे में, ठीक है। जो इंट्रोसाई होते हैं वो हमारे मेटाकार्पल बोन से राइज करते हैं, इनका नंबर भी टोटल 4 ही होता है, ठीक है। तो जो हमारे देखो फर्स्ट एंड सेकंड पाल्मर इंट्रोसाई है, ठीक है। पहले 2 टाइप के इंट्रोसाई होते हैं आपके, पहला होता है पाल्मर इंट्रोसाई, दूसरे होते हैं डोर्सल इंट्रोसाई। तो जो पाल्मर इंट्रोसाई देखो फर्स्ट एंड सेकंड पाल्मर इंट्रोसाई वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड मेटाकार्पल बोन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल बोन रिस्पेक्टिवली वहाँ से ओरिजिन कर रहे हैं और एक आप इंसर्ट हो रहे हैं ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड फिंगर, यानी कि थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। एंड थर्ड एंड फोर्थ पाल्मर इंट्रोसाई, थर्ड एंड फोर्थ पाल्मर इंट्रोसाई कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, फ्रॉम द फोर्थ एंड द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कौन से एस्पेक्ट से, फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट। एंड ये दोनों कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर। तो ये वही एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एंड नेक्स्ट आता है इनका नर्व सप्लाई, ठीक है। इनकी नर्व सप्लाई क्या होगी, दैट इज द डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, और इनका एक्शन क्या होगा, एडक्शन ऑफ द फिंगर, ठीक है। एडक्शन ऑफ फिंगर, देखो फिंगर्स दो टाइप की मूवमेंट होंगी, एक तो देखो एडक्शन अगर सेंटर की तरफ मूव कर रही है, एबडक्शन अगर सेंटर से अवे जा रही है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डोर्सल इंट्रोसाई, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड पे ये लाई करेंगे, ठीक है। जो हमारे डोर्सल इंट्रोसाई होंगे वो क्या होंगे, बाइपिनेट होंगे, बिकॉज ये अराइज करेंगे किससे, दोनों ही मेटाकार्पल बोन से, मतलब एक मेटाकार्पल बोन के लेटरल एस्पेक्ट से, दूसरा मीडियल एस्पेक्ट से, तो इस टाइप से होएगा इनका ओरिजिन, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइपिनेट ओरिजिन ऑफ द डोर्सल इंट्रोसाई। तो एज यू कैन सी इन द फिगर, जो फर्स्ट डोर्सल इंट्रोसाई है that will originate from the medial aspect of the first metacarpal bone and from the lateral aspect of the second metacarpal bone, and it gets inserted on the lateral aspect of the base of the proximal phalanx of the second finger or the index finger. Similarly, second dorsal introsai will originate from the medial aspect of the second metacarpal bone and lateral aspect of the third metacarpal bone and get inserted on the lateral aspect of the base of the proximal phalanx of the middle finger. Similarly, third dorsal introsai will originate from the medial aspect of the third metacarpal bone and lateral aspect of the fourth metacarpal bone and get inserted on the medial aspect of the base of the proximal phalanx of the third or the middle finger. And fourth dorsal introsai will originate from the medial aspect of the fourth metacarpal bone and lateral aspect of the fifth metacarpal bone and gets inserted on the base of the medial aspect of the proximal phalanx of the fourth or the fourth finger, that is the ring finger, ठीक है। तो इनका काम क्या है, इनका काम है, जैसे जो पाल्मर इंट्रोसाई थे उनका काम था एडक्शन, ठीक है, इनका काम है एबडक्शन, ठीक है, फिंगर्स को दूर लेके जाएंगे, एबडक्शन सेंटर से अवे। हम डोर्सल जो इंट्रोसाई होते हैं उनकी नर्व सप्लाई क्या होती है, दैट इज दी डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, और इनका एक्शन क्या होता है, एबडक्शन ऑफ फिंगर। अल्नर नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है किसको, एडक्टर पॉलिसिस को भी,
ठीक है, आपका टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा दैट बिकॉज ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं आपको अक्सर अपने टर्मिनल एग्जाम्स के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे जो हमारे टीचर भी बताते हैं कि प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए भी जो टॉपिक्स होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स आपको रिवाइज करने चाहिए। दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।